हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को आज हम समझने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सो सबसे पहले हमें यहां पे सारे टर्म्स पता होने चाहिए कि किसकी बात चल रही है और क्या पूछा गया है हमसे। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें सम फाइंड करना है ऑब्वियसली, लेकिन किन का? ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। सो पहला ऑड नंबर हमारा 1 है, सेकेंड ऑड नंबर हमारा 3 है, देन 5, देन 7, देन 9 एंड सो ऑन। और आपका जो लास्ट ऑड नंबर है आप देख सकते हैं 50 से जस्ट पहले 49 आपका एक ऑड नंबर है, तो लास्ट ऑड नंबर आपका है 49। अब यहां पे मेरे को ये स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं और रिमेनिंग जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो हमारे इवन नंबर्स हमारे होते हैं 2 हुआ, 4 हुआ, 6, देन आएगा हमारा 8 एंड सो ऑन। तो यहां पे ये हमारे इवन नंबर्स हैं और ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। तो इन ऑड नंबर्स का जो 0 से लेकर 50 के बीच में लाए करते हैं इनका सम फाइंड करना है हमें। तो यहां पे ये जैसे ही हमने नंबर्स को लिखा तो ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक वो सीरीज होती है जिस सीरीज में हर दो टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होता है। अगर आप इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करोगे वो भी सेम आएगा, अगले दो टर्म्स के बीच का सम डिफरेंस फाइंड करोगे वो भी सेम आएगा। सो यहां पे ये हमारा फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म हमारा होता है A2, देन आता है हमारा A3, देन A4, देन A5 एंड सो ऑन। कहां तक? अप टू AN। इसको हम nth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हमें यहां पे सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना है कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। विजुअली वो अपन को दिख रहा है कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हम यहां पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस दो टर्म्स के बीच का, A2 में से अगर आप A को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो आप यहां पे निकाल सकते हो। देखिए 3 में से जब आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा 2। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आया है, 2 आपका डिफरेंस आया है। लेकिन आप इसको एक बार और कंफर्म करोगे तो आप कोई भी दो स्पेसिफिक नंबर्स उठा लीजिए, 7 और 9 के बीच का डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो A5 में से A4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो D इज इक्वल टू 9 माइनस 7। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या वैल्यू आएगी? +2। तो डिफरेंस हर जगह सेम है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और ये एक एपी फॉर्म कर रहा है जिसका फर्स्ट टर्म A है और लास्ट टर्म इसका AN है, nth टर्म, ठीक है, जो हमारा 49 है। क्योंकि 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर्स की बात चल रही थी तो 49 पे आके हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है जिसको हम लिख लेते हैं, A है हमारा +1, कॉमन डिफरेंस है हमारा +2 जो आप निकाल चुके हो जस्ट डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके? नंबर ऑफ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक चीज, क्योंकि आपको पता है AN तो आपका 49 है। अब यहां पे अगर आप n फाइंड करना चाहते हो तो एक तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। आप इसमें वैल्यूज ले जाकर रख दीजिए, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मैं यहां पे आपको जस्ट फाइंड करके दिखा देता हूं। देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक्सरसाइज 5.2 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ये फॉर्मूला किस तरीके से बनाया गया है ये मैं आपको स्पेसिफिक बता चुका हूं, प्रूफ करके दिखा चुका हूं ड्राइव करके कि ये फॉर्मूला जनरेट किस तरीके से हुआ है, ताकि किसी को मेमोराइज करने में दिक्कत आती है तो वो उनके लिए इजी हो जाता है अगर वो एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। सो हमें an की जगह पे हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 49 इज इक्वल टू a की जगह पे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू में d है हमारा प्लस का 2। सारी वैल्यूज हमने रखी यहाँ पे। सबसे पहले ये 1 उधर जाके 49 में से सब्ट्रैक्ट होगा। सो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 2। तो यहां पे बचा हमारा सब्ट्रैक्ट होने के बाद 48 और ये 2 जो यहां पे मल्टीप्लाई में था ये इधर आके डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1।
क्योंकि इक्वल्स टू के इधर जो चीज मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में, जो चीज यहाँ पे प्लस हो रही है वो वहां जाके माइनस होगी। ठीक है, नॉर्मल बेसिक रूल्स। 2 से कैंसिल आउट होगा ये 24 टाइम्स, सो 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये माइनस 1 उधर जाके ऐड होगा, सो 24 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो 25 आ चुके हैं आपके नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहां पे हमें ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने की वैसे जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी मैं आपको बताता हूं। अगर ये कोई और क्वेश्चन होता तो हमें फाइंड करना पड़ता इस तरीके से। अब यहां पे हमें पता है कि टोटल 50 तक नंबर्स हैं, आधे इसमें ऑड होंगे आधे इसमें इवन होंगे। सो टोटल 25 आपके ऑड नंबर्स हैं और 25 आपके इवन नंबर्स हैं 50 तक। तो ये एक बेसिक आपका नॉर्मल जो आप इसको, जिसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, टोटल 50 नंबर्स की बात चल रही है। उन 50 में से 25 आपके ऑड हैं, 25 आपके इवन हैं। जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो टोटल 25 नंबर्स हैं, और जो सारे ऑड नंबर्स हैं आपके वो टोटल 25 हैं। तो डायरेक्टली आप n की जगह पे 25 लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया कि जो हम यहाँ पे 25 हमारे दिमाग को यूज करके जो वैल्यू लिख रहे हैं वही सेम निकल के आ रही है अगर हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉजिकली प्रूफ करके भी दिखा दिया 25 क्यों हो रहा है, और यहाँ पे आपका सिर्फ आपको दिमाग को यूज करके, जो आपकी एक ईजी चीज थी कि टोटल 50 नंबर है तो 25 आपके ऑड होंगे और 25 आपके इवन होंगे, वो आपका यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है, सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सो सम के लिए हमारा Sn वाला फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यही सम का फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है एक्सरसाइज 5.3 में। 5.2 में हमारा nth टर्म का फॉर्मूला यूज हुआ था, जो मैंने यहां पे सॉल्व करके दिखाया। सेम मैंने जो इस तरीके से प्रूफ किया था ये फॉर्मूला, सेम इसका प्रूफ करके भी मैंने एक वीडियो में अपलोड किया है, जिसमें आपको सम का फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब इसमें हम ये सारी वैल्यूज रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस सम के फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में ये जो 2a है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं a प्लस ए के टर्म्स में, क्योंकि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म है 2a है, जिसको हम a प्लस ए करके लिख सकते हैं, और बाकी चीजों को हम n माइनस 1 इंटू डी सेम इस तरीके से लिखेंगे। सो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में ये जो a प्लस ए है इसमें एक a तो हम इधर ही लिख देंगे, और बाकी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है उसको हम an की तरह an से रिप्लेस कर सकते हैं। सो an यहां पे आ गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे, जो हमारा nth टर्म है जिसकी वैल्यू हमें 49 पता है। आप अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा, अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। यहां पे कैलकुलेशन काफी बच जाएगी, यहां पे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी ज्यादा लगेगी। सो यहां पे हम Sn फाइंड कर रहे हैं। Sn इज इक्वल टू n की जगह पे हमारी वैल्यू क्या आएगी 25/2, इसलिए हमने वो n फाइंड किया था क्योंकि यहां पे यूज होना था। और ब्रैकेट में आपका a आपका फर्स्ट टर्म कितना है 1 और nth टर्म आपका है 49, यानी कि 1 प्लस 49। ये दोनों वैल्यूज हमारी यहाँ पे आ गई हैं। नहीं तो आप यहाँ पे a की जगह पे 1 रखते, n की जगह पे 25 आता, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होता 24 बचता, फिर d का आप मल्टीप्लाई करते तब भी सेम आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से इस छोटे फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सो Sn इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2, ये ऐड हुआ 49 और 1 आपके हुए 50। अब यहाँ पे 2 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको पॉइंट में नहीं लिखा था कैंसिल करके। 2 से 25 कैंसिल आउट और 2 से 50 कैंसिल आउट हो रहा है 25 टाइम्स। सो Sn इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्क्वायर होता है 625, जो कि आपकी सम की वैल्यू निकल के आ चुकी है। सो यहां पे हमारा सम आ चुका है 625, सम ऑफ द ऑड नंबर्स, जो कि किसके बीच में लाई कर रहे हैं 0 से 50 के बीच में लाई कर रहे हैं। 1 3 5 7 9 इस तरीके से ऑड नंबर अप टू 49, जिसकी हेल्प से हमने सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करे। तो टोटल 25 ऑड नंबर्स हमारे लाई कर रहे हैं 0 से 50 के बीच में, उनका सम फाइंड करना है। तो n की जगह पे हमारा 25 आएगा डिवाइडेड बाय 2, a प्लस ए एन, ये हमारा फॉर्मूला, इसको हमने एक बार और चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 और 49 हमने a और a n की जगह पे वैल्यू रखी, 50 हुआ ये ऐड होने के बाद,
कैंसिल आउट करा 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625 आपका फाइनल सम की वैल्यू निकल के आ चुकी है जो कि हमें फाइंड करना था। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना ताकि मैं उसको पहले सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।